नमस्ते, आई एम डॉक्टर रेखा राठी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टपार्टम केयर। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि पोस्टपार्टम होता क्या है। जैसे ही हम जो वुमेन्स होती हैं, किसी भी बेबी का बर्थ होता है, उसके बाद का जो फेज है, जो वुमेन्स के लिए एक स्पेशल फेज होता है, बेबी को बर्थ दिया है, उसके बाद उनकी बॉडी का जो वीकनेस है, वो वाला फेज को पोस्टपार्टम बोलते हैं। और उसके दौरान जो केयर होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपने एक लाइफ से अब आप 2 लाइफ हो गए हो, तो उतने ही आपको केयर की भी जरूरत होती है। पोस्टपार्टम ही एक ऐसा फेज है जो हाईली डिप्रेसिव फेज हो जाता है कुछ लेडीज के लिए, अगर वहां पे उनको इमोशनल सपोर्ट ना दिया जाए तो। सबसे पहला रीजन उसका क्या होता है कि जैसे ही पोस्टपार्टम स्टार्ट होता है तो आपका जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो एकदम से नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग होना या जितने भी चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा हार्मोन जो एक थायराइड हार्मोन होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी T3 और T4 का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से TSH कंट्रोल में रहता है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है, प्रेगनेंसी का जो फेज स्टार्ट होता है यानी कि पोस्टपार्टम का जो फेज स्टार्ट होता है, तो वहां पे ही आपका TSH लेवल एकदम से हाई पे चला जाता है, जिसकी वजह से भी यानी हेयर फॉल होना या फिर वाटर रिटेंशन, वेट बढ़ना, ये सारे सिम्टम्स भी फीमेल को आना शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेदा किस तरीके से पोस्टपार्टम बहुत बड़ा रोल निभाता है। आयुर्वेदा में बहुत सारे खाने की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप आफ्टर डिलीवरी खाना शुरू कर देना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एक है, क्योंकि जो सुश्रुत ने भी बताया है, सुश्रुत एक हमारे बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने बोला है कि जैसे ही आपने बेबी को बर्थ दिया तो 3 से 4 दिन तक आपने चित्रक, पीपली, पीपली मूल और गज पीपली, नाग केसर, इन 5 द्रव्य को साथ में जैगरी यानी कि गुड़, उसका एक अपने लिक्विड बनाना है थोड़ा गर्म, उसको डेली 3 से 4 दिन तक लेना है। उससे क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी में प्लेसेंटा के निकलने के बाद में ब्लड क्लॉट्स बचे हैं या कुछ भी इन्फेक्शियस ब्लड वहां पे बचा है, वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। दूसरा क्या करना है, आपको अपना जो खाना खाना है उसमें प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा देना है, यानी कि दालों का अमाउंट बढ़ा देना है। दालें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करती हैं वो आपकी बॉडी का जितने भी टिश्यू टीयर हुए हैं या फिर मसल्स टीयर हुए हैं बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द बर्थ, वो उसको हील करता है। और दूसरा क्या करेगा, आपकी लैक्टेशन को वो पूरी तरह से बढ़ा देता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जो कस्टम भी होता है हर जगह पे, प्लेसेस पे, कि जब डिलीवरी होता है उसके बाद पे गोंद के लड्डू बना के दिए जाते हैं। तो उसका रीजन यही है कि गोंद के जो लड्डू होते हैं उसमें सबसे पहले जो घी है, घी तो आपकी बॉडी के वाता लेवल को रिड्यूस करेगा, क्योंकि जैसे ही आपने बेबी को बर्थ देता तो आपकी बॉडी का वाता लेवल बढ़ता है, तो उसमें घी उसको शांत करेगा। दूसरा जो गोंद है, गोंद क्या होता है, गोंद आपकी बॉडी में लैक्टेशन को बढ़ाता है और इन्फेक्शन को रोकता है। तो गोंद लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लैक्टेशन इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर बेबी बर्थ का, क्योंकि बेबी पूरा डिपेंडेंट होता है मदर के ऊपर। तो आपको गोंद के जो लड्डू है वो डेफिनेटली स्टार्ट कर देना, वो आपको बहुत हेल्प कर देंगे हीलिंग होने में। मेथी दाना और चिया सीड्स, इनको भी आप पे एक चम्मच लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों भी आपके लैक्टेशन पे भी काम करते हैं, प्लस आपको साथ साथ प्रोटीन पार्ट भी कवर करेंगे। अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में, तो जितने भी जैसे लौकी है, गाजर है, या फिर जो स्नेक गार्ड होती है यानी कि तोरी जो होती है, ये जो हल्की सब्जियां हैं, इनको खूब सारी दाल के साथ मिला करके आप देना शुरू कीजिए। जो भी लैक्टेटिंग मदर है यानी कि वो भी आपके साथ रहते, तो उसको भी आप देना शुरू कीजिए। आप खुद भी, आप अपने आप भी, अगर आप यंग मदर है, अभी स्टार्ट किया है आपने, तो आप इसको भी अपने खाने में डालना शुरू कर दीजिए। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ना सिर्फ लैक्टेशन को बढ़ाने के लिए, खास तौर पे आपके इन्फेक्शन को भी कम करने के लिए, और अगर जो भी आपके टीयर्स हुए हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको भी हील करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपने बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखा है, तो आफ्टर भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, हम पानी का अमाउंट अच्छे से लें। लेकिन जैसे ही हमने बेबी को बर्थ दिया तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे पर्सन पे कि वो हमें देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में करके, एकदम से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट में करके अपनी बॉडी पे लिक्विड देते रहना है, क्योंकि आपका जो मिल्क है यानी कि जो लैक्टेशन है, जो बेबी के लिए फूड है, वो भी तभी बनेगा जब आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में उसको बार बार लिक्विड अमाउंट देते रहेंगे, या पानी है या फिर कुछ भी लिक्विड आप उस बॉडी को देते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने खाने में डिलीवरी के बाद ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि बहुत सारी चीजें हमने खाने में भी ऐड किया, बहुत सारे हमारे रिचुअल्स है जो हमने फॉलो किए, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कि बॉडी पे फैट जमा रह जाता है, या फिर इन्फेक्शंस बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उसके बाद में आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, फोन पे भी कंसल्ट
कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें टेलीफोनिक कंसल्टेशंस भी होती हैं। और आप अगर दिल्ली में है तो हमारा वसंत कुंज में भी सेंटर है, मालवीय नगर में भी एक सेंटर है, आप कहीं पे भी आकर के कंसल्ट कर सकते हैं और उसको पंचकर्मा के दौरान अपने जितने भी आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है या फिर आपकी मसल्स वीक हुई है उस पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच।